हेलो स्टूडेंट्स, उत्कृष्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15 मई 2026 के, जितने भी जो भी साथी CET, LDC, राजस्थान कांस्टेबल, पुलिस और टीचर टारगेट यानी कि ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं और वनपाल वन रक्षक की जो भी तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अंत तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले जो क्लास का टाइम है, डेली आपको 4 बजे मिल जाएगी क्लास। और आज की 24वीं क्लास है। इससे पहले 23 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है इसकी, राजस्थान करंट अफेयर्स करके, तो उसे आप ज़रूर देखें। पिछले जो भी साथी ने वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वाले, वो भी ज़रूर देखें। कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो कल मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क की बात की थी, तो पहला क्वेश्चन है प्रदेश के किस जिले को स्वर्णगिरी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है जैसलमेर है। दूसरा क्वेश्चन था प्रदेश के किस जिले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो जालोर जालोर आंसर है। अभी हाल ही में लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आया था, लेकिन वहाँ पर सुवर्णगिरी नहीं था, वहाँ पर स्वर्णगिरी दे रखा था। वहाँ पर ये बात ये थी कि वहाँ पर स्वर्णगिरी देकर भी जैसलमेर जो ऑप्शन में नहीं था, तो फिर जालोर को सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के किस जिले को नीला शहर कहा जाता है, यानी कि ब्लू सिटी। तो ये जोधपुर को कहा जाता है। प्रदेश के अलवर जिले का शुभंकर कौन सा है। तो अलवर जिले का शुभंकर है सांबर है। और प्रदेश के भीलवाड़ा जिले का शुभंकर कौन सा है। तो इसका है मोर। और इसका सांबर है। सांबर बड़े हिरण का रूप होता है, उसे सांबर कहा जाता है। और सांबर झील जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अपना पहला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान में सदस्य के रूप में कार्यरत है। पहला ऑप्शन है हेमंत प्रियदर्शी। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर अशोक कुमार कलवार। तीसरा ऑप्शन है केसरी सिंह राठौड़। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो साथियों, इसका आज जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग को RPSE कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष है, चेयरमैन है उत्कल रंजन साहू। इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर में है। और इसका जो आंसर है वो डी है। तीनों ही इसके सदस्य हैं। और वर्तमान में 10+1 का जो मेंबर हैं टोटल, एक अध्यक्ष है और 10 सदस्य है इसके। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग व कुंभलगढ़ दुर्ग। दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर किला। तीसरा ऑप्शन है गागरोन दुर्ग व आमेर किला। चौथा ऑप्शन है मेहरानगढ़। और इसका सही जवाब है साथियों डी। 6 जिले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है राजस्थान के। उसमें से चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, गागरोन है, आमेर है। आमेर जयपुर में है। और कुंभलगढ़ राजसमंद में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में ही है, मेहरानगढ़ नहीं है। यहाँ पर जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है। और इसे याद करने के लिए ट्रिक है चीकू गाजर आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, और ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर। नेक्स्ट राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आमेर किला ये कहाँ है, ये जयपुर में। जयगढ़ किला ये जयपुर में। नाहरगढ़ किला ये भी जयपुर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। मेहरानगढ़ ये जोधपुर में। और जैसलमेर किला ये जैसलमेर में। तारागढ़ अजमेर में, एक तारागढ़ और है बूंदी में। नेक्स्ट जूनागढ़ बीकानेर में। लोहागढ़ भरतपुर में। गागरोन झालावाड़ में। नेक्स्ट है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। अचलगढ़ सिरोही में। सिवाना बाड़मेर में। बटनेर हनुमानगढ़ में। और मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। शेरगढ़ बारां में। सोनार किला ये कहाँ है, कमेंट जरूर करें। सोनार किला, इसको जैसलमेर किला भी कहा जाता है और ये जैसलमेर में है। और बाला किला अलवर में, इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। माधोगढ़ किला जयपुर में, सवाई माधो सिंह ने बनाया था। कंसुआ किला कोटा में है। सज्जनगढ़ किला उदयपुर में। बयाना भरतपुर में। नागौर किला नागौर में है। साथियों, जिन्होंने भी हमारा उत्कृष्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी तक वो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस स्थान पर आहड़ संस्कृति से जुड़े नवीन स्थल की खोज की गई है। पहला ऑप्शन है नागौर। दूसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा। तीसरा ऑप्शन है जयपुर। चौथा ऑप्शन है उदयपुर। और इसका सही जवाब है साथियों ए, नागौर में। हाल ही में 4,000 वर्ष पुरानी सभ्यता जो से जुड़े हुए नवीन स्थल की खोज की गई है। और ये करीब इसमें लाल और रेड एंड ब्लैक, लाल और काले पत्थर वहाँ पर पाए गए हैं।
लाल और काले बर्तन मिले हैं और नुकीले पत्थर पाए गए हैं, इसकी विशेषता है। और चौथा क्वेश्चन है, पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत की 1100 किलो की 12 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा ऑप्शन भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन जयपुर, चौथा ऑप्शन है जोधपुर। और साथियों इसका सही जवाब है जोधपुर। जोधपुर में रातानाडा चौराया है, वहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है, मूर्ति की स्थापित की जा रही है। और 12 फुट की इसकी लंबाई है और 1100 किलो का वजन है। और इसके जो वास्तुकार है नरेश कुमावत हैं, नरेश कुमावत हैं, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी भगवान शिव की प्रतिमा बनाई है, जो नाथद्वारा में स्थापित है। और जो विश्व स्वरूपम कहा जाता है, विश्वास स्वरूपम कहा जाता है उसे। और उन्होंने अभी हाल ही में श्री जी के हनुमान जी की प्रतिमा भी उन्होंने ही बनाई थी। उनके भी वास्तुकार नरेश कुमावत है और इसके भी इस मूर्ति के भी वास्तुकार है नरेश कुमावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुल गुरु पद किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर रमन कुमार दवे, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर अल्पना कटेजा, और तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर कैलाश डागा। और इसका सही जवाब है साथियों प्रोफेसर कैलाश डागा। सुनीता मिश्रा को हटा दिया गया था सितंबर 2025 में एक औरंगजेब पर टिप्पणी के कारण हाल ही में चर्चा में भी रही थी। और प्रोफेसर कैलाश डागा वर्तमान में कुलगुरु है। और ये लगभग 6 माह पर अभी जैसे पोस्ट खाली थी, वहाँ पर रिक्त पद था कुलगुरु का, तो हाल ही में राज्यपाल द्वारा इसे नियुक्त किया गया है। और मई 2026 में ही इन्हें अभी नियुक्ति दी गई है। लेटेस्ट है मई 2026 में ही इनको नियुक्त किया गया है हाल ही में। ये याद रखना है आपको, सुनीता मिश्रा पूर्व कुलगुरु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लेखक को राजस्थानी सृजन सम्मान 2026 दिया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा, दूसरा ऑप्शन है कुमार अजय, तीसरा ऑप्शन नरेश कुमार, और चौथा ऑप्शन है अनिल शर्मा। और इसका सही जवाब है साथियों बी कुमार अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस फिल्म सर्जक को कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु चयनित किया गया? पहला ऑप्शन है रीमा दत्ता, दूसरा ऑप्शन है नीरू यादव, तीसरा ऑप्शन है रूमा देवी, चौथा ऑप्शन है सुरुचि शर्मा। और इसका साथियों सही जवाब है डी सुरुचि शर्मा को चयनित किया गया है, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच के नाम से प्रसिद्ध है। रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ताइजीवान नेशनल वुशु प्रतियोगिता में एक रजत व डैश के साथ राजस्थान ने 3 पदक जीते, यानी कि राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते? तो 3। तो पहला ऑप्शन है 2 स्वर्ण, दूसरा ऑप्शन है 1 स्वर्ण और 1 कांस्य, तीसरा ऑप्शन है 2 कांस्य, और चौथा ऑप्शन है 1 कांस्य 1 रजत। तो साथियों एक तो बता रखा है क्वेश्चन में कि 1 रजत है, और दो क्या है, 2 कांस्य पदक जीते, कुल मिलाकर 3 मेडल जीते राजस्थान ने। साथियों जिन्होंने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखवार बांध परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है लखवार बांध का निर्माण यमुना नदी पर किया जा रहा है, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लखवार बांध निर्माणाधीन है, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान के चूरू झुंझुनू सीकर इस बांध से लाभान्वित होंगे, और चौथा ऑप्शन है हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी कुल वित्तीय जिम्मेदारी से 53 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। तो इसका सही जवाब है साथियों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, फिरोजाबाद नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट अंतिम, उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, यह केंद्र उदयपुर में निर्मित किया जा रहा है। दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत खगोलीय घटनाओं को 3D अनुभव यानी कि त्रिआयामी अनुभव देने हेतु एक डिजिटल प्लेनेटेरियम भी बनाया जा रहा है। उपयुक्त कथनों के आधार पर सबसे सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है कथन 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है कथन 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और चौथा ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो साथियों दोनों सही हैं, क्योंकि उदयपुर में निर्मित किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो 3D आयामी होते हैं, 3D आयामी यानी कि त्रिआयामी द्वारा खगोलीय जो घटना है ब्रह्मांड की, उसे वो जो सारे प्लेनेट हैं यानी कि जो ग्रह हैं उन्हें दर्शाया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो अपना जो सी आंसर है बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी सी बताया बिल्कुल सही। और आज का जो होमवर्क है साथियों, इन होमवर्क क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि मुझे पता लगेगा कि आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो चीतल किस जिले का शुभंकर है? दूसरा क्वेश्चन है मोर किस जिले का शुभंकर है? तीसरा क्वेश्चन है बालू किस जिले का शुभंकर है?
और चौथा क्वेश्चन है बाघ किस जिले का शुभंकर है, और पांचवा क्वेश्चन है काला तीतर किस जिले का शुभंकर है। इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।